मुद्दा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का था। याचिका एसबीआई की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे बड़े बैंक को जमकर सुना दिया। यही नहीं, एसबीआई की तरफ से पैरवी कर रहे देश के नंबर 1 वकील हरीश साल्वे बैकफुट पर नजर आए। 5 जजों की बेंच की अगुवाई कर रहे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साल्वे की हर दलील को काट रहे थे। साल्वे जैसे दिग्गज वकील अपने मुवक्किल एसबीआई को चुनावी बॉन्ड के बारे में डिटेल देने और मोहलत हासिल करने में असफल रहे। यही नहीं, जजों के सवाल जवाब के दौरान भी वो बैकफुट पर नजर आ रहे थे। उनकी दलील को चीफ जस्टिस से लेकर बेंच के कई जज लगातार काट रहे थे। कई बार तो ऐसा लग रहा था कि साल्वे जैसे वकील की दलील जज को प्रभावित नहीं कर पा रही है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो में साल्वे अपनी दलीलों से बेंच को प्रभावित करते नहीं दिख रहे हैं। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने पूरे मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश जारी किया कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खरीदार और राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी चुनाव आयोग के सामने 12 मार्च तक पेश करे। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो 15 मार्च तक इस बारे में डिटेल में अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दे। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने ये कहा था कि एसबीआई को चुनावी बॉन्ड्स का ब्यौरा देना होगा। इस ब्यौरे में ये बताया जाएगा कि किस तारीख को ये बॉन्ड किसने खरीदा और कितने का खरीदा और किस तारीख को किसने कैश कराया, इसमें कितनी राशि थी। राजनीतिक पार्टियों द्वारा कैश कराए गए एक एक बॉन्ड का ब्यौरा एसबीआई मुहैया कराए। शीर्ष अदालत ने ये कहा था कि एसबीआई द्वारा जानकारी मुहैया कराए जाने के बाद 13 मार्च तक चुनाव आयोग को इस बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी होगी। एसबीआई की तरफ से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे पेश हुए। उन्होंने कहा कि एसबीआई ने गोपनीयता बरतने के लिए एक एक बॉन्ड्स के बारे में मैचिंग का डेटा नहीं रखा है और उसे मिलान करने में 30 जून तक का वक्त लगेगा। डोनर का डिटेल और जिसने उसे भुगतान कराया उसका डिटेल अलग अलग शीट में है। अदालत के आदेश के तहत इसे मिलान करने में वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश के तहत एसबीआई को इसे मिलान करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे जानकारी दे दें। चीफ जस्टिस ने कहा, चूंकि एक एक परचेंजर का केवाईसी हो रखा है और बैंक के पास राजनीतिक पार्टियों का खाता है और किस पार्टी ने कितना भुगतान किया इसका डिटेल है। कोर्ट ने कहा कि जो आदेश दिया गया है उसमें मैचिंग करने को लेकर नहीं कहा गया है। हमने आपको कहा था कि डोनर और राजनीतिक पार्टियों की डिटेल पेश करें। ऐसे में आपने जिस आधार पर वक्त मांगा है वो हमारे आदेश में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के वकील साल्वे ने इस बात को स्वीकार की कि एसबीआई के पास बॉन्ड्स के परचेंजर की डिटेल है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा आदेश 15 फरवरी का था। 11 मार्च को सुनवाई के रोज 26 दिन बीत गए हैं। आपने मैचिंग या मिलान के लिए 26 दिन में क्या किया? आपने इस बारे में आवेदन क्यों नहीं लिखा कि क्या किया गया? अदालत ने एसबीआई से कहा कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की खरीद का डिटेल और खरीदार का डिटेल एसबीआई के पास है, वो उसकी जानकारी दे। साथ ही एसबीआई के पास राजनीतिक पार्टी द्वारा किए गए भुगतान का भी डिटेल है। जस्टिस खन्ना ने यह कहा कि राजनीतिक पार्टियों के डिटेल में कितने बॉन्ड्स कितने भुनाए गए हैं उसके बारे में जरूर बताएं। कोर्ट ने कहा कि जो जानकारी एसबीआई से मांगी गई है वो उसके पास उपलब्ध है, ऐसे में वो डिटेल 12 मार्च तक पेश करे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वो 15 मार्च की शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट्स पर अपलोड करे। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को खारिज कर दिया था। साथ ही इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश दिया था कि वो 6 साल से चल रही इस स्कीम के तहत डोनेशन देने वालों के नामों की जानकारी चुनाव आयोग को 6 मार्च तक मुहैया कराए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।